आज मैं इस बेकार से दिखने वाले रूम को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ कुछ ऐसे रूम में। मेरे दोस्त को लगता है ड्रीम रूम बनाने में बहुत खर्चा आता है, पर मैं इसको ये सब करके दूंगा सिर्फ 1000 रुपए में। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में इसके लिए एक सरप्राइज भी है जो इस रूम से भी ज्यादा कीमती है। तो सबसे पहले तो मैंने इस रूम की हालत चेक करी। वॉल्स की हालत तो कुछ ऐसी हो रखी है कि पेंट सिर्फ छूने पे गिर रहा है। मैंने रूम की हालत चेक कर ली, काफी खराब है। सॉरी, काफी नहीं, बहुत ज्यादा खराब है। तो सबसे पहले हमने कर ली सारे सामान की शिफ्टिंग। मैंने इसको बोल तो दिया है कि 1000 रुपए के अंदर मैं इसको एक ड्रीम रूम बना के दूंगा, पर सच बताऊं ये चीज मैं कैसे करूंगा मुझे खुद नहीं पता। अब मैं अपने दोस्त के लिए सबसे बेस्ट ड्रीम रूम बना पाऊं, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक परफेक्ट प्लानिंग शुरू कर दी। तो इस रूम को डिजाइन करने के लिए हमें चाहिए टोटल 5 चीज, जिसमें से सबसे पहला है पेंट। इसके लिए हम निकल गए सबसे सस्ते प्राइस पर पेंट लेने। कितना? 5 लीटर डिस्टेंपर। हाँ डिस्टेंपर कितने का है? 250 का। हमने सभी दुकानों पे जाके चेक किया, पर ऑलमोस्ट सभी दुकानों के रेट सेम थे, 200, 250, 300। कुछ सस्ता हो 100, 150 में मिल जाए। पर फिर हमें मिली एक ऐसी दुकान जहाँ पे थोड़ा सा यूज्ड पेंट भैया हमें 100 रुपए में देने के लिए कन्विंस हो गए। तो सबसे पहले हमने ये पीओपी बना लिए, जिससे हम ये पैचेस भरेंगे पूरे। पीओपी से वॉल्स के पैचेस हमने कवर कर दिए, अब टाइम है वॉल्स को पेंट करने का। सॉरी, मुझे लगा तू वॉल है। उसके बाद हम फटाफट पेंट करने में लग गए। पेंट कर करके तो थक चुके हैं और ये काम भी कम से कम 2 घंटे का और रह रहा है। सॉरी, 2 घंटे का रह रहा था और अब खत्म। इस डब्बे के अंदर वो सरप्राइज है जो मैं अपने दोस्त को वीडियो के एंड में देने वाला हूँ, और मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता इसमें क्या है, किसी को भी। तो रूम तो पेंट हो चुका है, पर अब सबसे टफ डिसीजन है कि मैं इस रूम को डिजाइन क्या करूं। और इसके लिए मैंने और आदिल ने काफी देर सोचा, और मुझे अचानक याद आया कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मेरा दोस्त मुझसे छुपकर रहने में देखता है और मुझे कभी नहीं बताता ये चीज। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है इस पूरे रूम को एक एनिमल थीम देने का, जो बहुत ही ज्यादा कूल लगेगा, जिसके लिए मैं और आदिल ना सरप्राइज करा मत कर, बड़ा ठीक कर रहा था। हाँ भाई, लास्ट में पता लगेगा सबको, जिसके लिए मैं और आदिल जाने वाले हैं पोस्टर्स लेने। भैया पोस्टर्स कितने की थी? एक पोस्टर 70 का। 8-10 तो चाहिए ही थे। 8-10 लोगों को 60 लगा दोगे? तो यहाँ पे एक पोस्टर का रेट है 70 रुपए, और मुझे वॉल डिजाइन करने के लिए चाहिए एटलीस्ट 10 पोस्टर, जिसका मतलब टोटल हुआ 700 रुपए। अगर हम यहाँ से पोस्टर्स लेके जाते हैं अभी, तो हमारा बजट ऑलमोस्ट यहीं खत्म हो जाएगा, और अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। पर उसकी अगली ही दुकान पर हमें 40 रुपए में पोस्टर्स मिल गए, और हमने 6 पोस्टर ले लिए। पोस्टर्स तो लेकर आ गए हम घर पर। अब इन पोस्टर से मैं एक यूनिक लुक दे पाऊँ, इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैटर्न बनाना शुरू कर दिया टेप से। अब हमें बस डबल साइडेड टेप इन पोस्टर्स पर एक एक करके चिपका के फिट करने हैं, और अब एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए तैयार हो जाओ। सो फाइनली एक वॉल तो तैयार हो चुकी है, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। पोस्टर्स बहुत ज्यादा महंगे होने की वजह से सिर्फ 6 पोस्टर लिए थे हमने, और अब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि इस वॉल के लिए क्या करूं। मैं अपने दोस्त को बस डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए आदिल और मैंने काफी सोचा और अपनी पूरी क्रिएटिविटी लगाई, और हमें एक आइडिया आया, जिसके लिए हम दोनों निकल गए अपनी अपनी कुछ टी शर्ट्स लेने। और टी शर्ट्स लाकर हमने एक बार फिर से दूसरी वॉल पर पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। अब बस एक एक करके इन हैंगर्स को इन पैटर्न में लगाना है। तो शायद यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, और अगर अभी भी नहीं आया मुझे पता है हमने अपनी टी शर्ट सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन मैं सेक्रीफाइस मतलब क्या? वापस नहीं मिलेगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले बोलते यार मैं फटी भी नहीं आके ले आता। पागल हो रहा है क्या? टी शर्ट हमने सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये उसका पहला ड्रीम रूम है। फिलहाल हम इसमें डबल साइडेड टेप लगा रहे हैं, क्योंकि हवा की वजह से ये बहुत उड़ रही है। तो ये रूम अब ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म हो चुका है, पर अभी भी इसमें एक ऐसी चीज रह रही है जिसको करने के बाद इस रूम का पूरा लुक बदल जाएगा। एंड बेट, ये अभी तक की सबसे बेस्ट चीज होगी जो हम इस रूम में करेंगे। और इसके लिए हम लेने आ गए एलईडीज और थोड़ी सी कॉटन। तो एलईडीज हमें पड़ी थी 250 रुपए की, कॉटन पड़ी थी 200 रुपए की, और इस सबके बाद हमारे बजट में बचे थे 200 रुपए। और तो सारा सामान लेके आ चुके हैं हम। बादल लग रहा हूँ क्या? हाँ, काला वाला। इसके बाद हमने एलईडीज को लगाकर और थोड़ी सी पसीना फाइट खेलकर पूरी सीलिंग को कॉटन से कवर कर दिया। तो फाइनली 5-6 घंटे के बाद पूरी सीलिंग पे हमने क्लाउड्स वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं, और अब बस बटन ऑन करके देखना है कि कैसा लुक आ रहा है रूम का। ऑन कर। ओ, अब टाइम है इस रूम की मेन वॉल को डिजाइन करने का, जो कि है फ्रंट वॉल। और इसके लिए हमने मंगाया है
जो पड़ा है 200 रुपए और ये हमारे बजट के लास्ट 200 रुपए। अब ये स्टिकर के साथ जो हम करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले तो मैंने इसे कार्डबोर्ड पे चिपका दिया, उसके बाद कार्डबोर्ड की कटिंग कर दी एग्जैक्ट इसी की शेप में। तो स्टिकर लगाने से पहले हम इस वॉल पे चार्ट पेपर लगा रहे हैं ताकि वॉल बिल्कुल खराब ना हो। सो फाइनली इतनी सारी मेहनत के बाद बिल्कुल तैयार है और अब बस काम है इसको वॉल पे लगा देना। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टिकर के पीछे हमने ऐड करा एक ऐसा एलिमेंट जिसके बाद पूरे स्टिकर का लुक ही बदल गया। पर ये रूम अच्छा लग रहा है कि नहीं ये कंफर्म करने के लिए मैंने बुलाया महबूब के एक फ्रेंड। ओह क्रेजी यार, बढ़िया रूम बनाया तुमने यार। सब कुछ सही चल रहा था पर अचानक महबूब के फ्रेंड को रूम में एक कमी दिखी। सब कुछ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये थोड़ा सा ये इसमें थोड़ा इशू लग रहा है मेरे को। क्या लग रहा है इसमें? थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, कुछ और थोड़ा सा छोटा है, बड़ा बड़ा सा कुछ होता है अभी, क्योंकि बड़ा वॉल है तो बड़ा कर दो इसको। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। महबूब के दोस्त ने अभी आके जब रूम रिव्यू करा तो उनको सारी चीज़ें पसंद आई एक्सेप्ट ये वाली वॉल छोड़ के, और उसका रीज़न ये था कि ये स्टिकर वॉल के कंपैरिजन में उनको बहुत ज़्यादा छोटा लगा है। और क्योंकि अब हमारा सारा बजट भी खत्म हो गया है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। सबसे पहले तो हमने वॉल से स्टिकर और सारे चार्ट पेपर हटा दिए, और क्योंकि अब हमारा पूरा बजट खत्म हो गया है इसीलिए हमने कुछ ऐसा करने का सोचा जो अगर वर्क कर गया तो ये रूम बहुत अच्छा लगेगा, और अगर नहीं करा तो अभी तक की करी हुई हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो पिछले 6 घंटे से हम इस ड्राइंग को बना रहे हैं और एक एक छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम और कुछ तो अब कर नहीं सकते, हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है। तो मैं नहीं चाहता कि ये बेकार। इसके बाद मैंने पेंटिंग में कलर करना शुरू कर दिया और हर एक सिंगल कलर्स के बाद ये और ज्यादा उभरते हुए आ रही थी वॉल पर। तो फाइनली पूरी 6 घंटों की मेहनत के बाद ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे फोन का हाल देखो पूरा कितना बुरा हो गया है, और फोन का छोड़ो मेरा हाल तक देखो पूरा कलर में लथपथ हो गया हूँ, हाथ वाथ से लेके सब कुछ। ये रूम अब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, इसलिए हमने रूम की सफाई कर ली, स्टिकर को एक दूसरी वॉल पे लगा दिया जिससे वो और अच्छा लग रहा था। फाइनली अब टाइम आ चुका था ड्रीम रूम रिवील करने का, इसलिए हमने महबूब को बुला लिया। भाई क्या रूम बनाया है भाई, मैंने तो उम्मीद नहीं करती कि इतना अच्छा रूम बना पाओगे। और जब वो रूम की एक एक चीज को देख रहा था, सरप्राइज हम दे चुके हैं, अगर उसे ऐसा लग रहा था तो वो गलत था, क्योंकि अब टाइम था असली सरप्राइज को निकालने का, जिसके लिए एक बार फिर से हमने उसे ब्लाइंड फोल्ड कर दिया। 1 2 3 खोल। तुझे हमेशा से एक डॉग चाहिए था ना, इसीलिए हमने तेरे लिए एक डॉग खरीदा है, और ये इस बजट से अलग है, ये हमने अपने खुद के पैसों से, पॉकेट मनी से, आदिल और मैंने सेविंग से मिला के इसके लिए एक पपी लिया है। थैंक यू भाई। सेविंग्स करी इसके लिए। इसका नाम क्या रखने वाला है वैसे? इसका नाम गोजो। गोजो।